नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल बरतेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैक के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। कोड हम नहीं देख रहे हम आज कोड नहीं देखने जा रहे। जस्ट अ मिनट, वन नोट मैं ऑन कर लेता हूँ। हम उस कोड नहीं देखने जा रहे, हम एक आइडिया लेने जा रहे हैं कि इसका कोड इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा अगर हम इसे एक डब्ली लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आज जो हम देखने जा रहे हैं वो डब्ली लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट करने वाली चीज ही देख रहे हैं। ठीक है, सो स्टैक, जस्ट अ मिनट, मुझे ये ऐड करना होगा। सो हम ये देखने जा रहे हैं कि हाउ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ डब्ली लिंक लिस्ट। एक डब्ली लिंक लिस्ट की तरह हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। डब्ली लिंक लिस्ट आपने समझा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप पहली नोड ऐड करें, जब भी आप पुश करें, ठीक है, तो आपको पॉइंटर एक सेट करना है, टॉप पॉइंटर, क्योंकि टॉप को ही आप क्या करोगे, पॉप करोगे। पॉप का मतलब टॉप के एलिमेंट को हटाना, रिमूव करना टॉप की एलिमेंट को। जस्ट अ मिनट, जो टॉप की एलिमेंट है उसको रिमूव करना, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉप करना कहते हैं। तो ये जो पॉप करना है इसी को हमें करना होगा, इस टॉप को हमें मेंटेन करना होगा। तो ये टॉप जो होगी ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपकी जो फर्स्ट नोड होगी ना, लास्ट में, सॉरी, जो लास्ट नोड होगी, जो लास्ट में ऐड होती है, वही टॉप बनेगी, कुछ नहीं है। आप जब डब्ली लिंक लिस्ट बनाओगे तो लास्ट पॉइंटर की जगह आप उसको नाम दे दोगे टॉप। ठीक है, आप उसका नाम ही टॉप रख दोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने पहली बार पुश किया, पुश का मतलब होता है ऐड द एलिमेंट इन, ऐड वैल्यू या ऐड एलिमेंट इन स्टैक। तो स्टैक में जब आप एलिमेंट ऐड करते हो तो उसको पुश कहते हैं। तो पहली बार अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड किया तो आपका क्या होगा, कुछ ऐसी स्थिति होगी। पहला नोड आपने ऐड कर दिया, ठीक है, यहां पे पीछे ऐड कर लेते हैं। पहली नोड आपने ऐड कर ली, ये आपकी बनेगी फर्स्ट, या आप कह सकते हैं टॉप। फर्स्ट और टॉप दोनों यही होगी, जो लास्ट है उसकी जगह टॉप नाम लेना है हमें। तो फर्स्ट और टॉप दोनों ही नोड यही नोड होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप अगली नोड ऐड करेंगे तो ये आपकी डब्ली लिंक लिस्ट में कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जो है फर्स्ट तो यही रहेगी, लेकिन टॉप ये हो जाएगी। उसी तरीके से आपकी जो डब्ली लिंक लिस्ट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब अगली बार टॉप ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी टॉप नोड्स बनती चली जाएंगी और लास्ट में आपका जो टॉप नोड होगा, ठीक है, वो जब चाहे, जब आप रुक गए वहीं पे टॉप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेक्स्ट को नल पॉइंट कर रहा होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप पुश ऑपरेशन करें तब तो लिंक लिस्ट बनाएं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फॉर्म और ऐड अ नोड इन डबली लिंक्ड लिस्ट। बट जब आप पॉप करें, यानी जब आप जब आप एलिमेंट को निकालें इस स्टैक से, तो आप क्या करेंगे, टॉप को रिमूव करें। ठीक है, और टॉप का जो प्रीवियस है उसको क्या करेंगे, टॉप सेट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा पुराना जिसको पॉप कर चुके हैं वो रिटर्न कर देंगे और इस लिंक लिस्ट के नोड से उसको हटा देंगे। ठीक है, डब्ली लिंक लिस्ट से ये नोड आप वापस कर देंगे, बट लिंक लिस्ट आप यहां से टॉप को हटा करके इतने तक मेंटेन रखेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट होगा उसको नल पॉइंट कर देंगे, इसके नेक्स्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से डब्ली लिंक लिस्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एक एरे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, एरे आप डायनेमिकली यूज कर लीजिएगा, कोई भी एरे हो। ठीक है, तो उसमें जो आपका लास्ट में रखा जाएगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपने 10 भरा, फिर 20 भरा, फिर 30 भरा, फिर 40 भरा, फिर 50 भरा, फिर ये 60 भरा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली जो लास्ट में भरा गया है ना, यही टॉप होगा। ठीक है, तो टॉप आपका ये होगा। जैसे ही टॉप पे जाएंगे आप इसको रिटर्न करेंगे, जैसे ही आप पॉप करेंगे, पुश करेंगे तो इसमें ऐड करते जाएंगे एरे में, पॉप करेंगे तो आप जो लास्ट इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी है उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू रिटर्न करा देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉप एक बेसिकली आप एरे का इंडेक्स है तो ये इंटीजर होगा, आप इसको टॉप माइनस माइनस कर देंगे, ऐसे चलेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टॉप मेंटेन रहेगा।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन है स्टैक को इंप्लीमेंट करना, आइदर यूजिंग द डब्ल्यू लिंक लिस्ट और यूजिंग द डायनेमिक एरे। आप स्टैटिक एरे यूज मत कीजिएगा। आप अपने प्रोग्राम बनाने के लिए, सीखने के लिए भले ही स्टैटिक एरे यूज कर लें। एक अगर कोई कहता है कि हाँ एक स्टैक इंप्लीमेंट करो एरे का यूज करके, तो आप भले ही कर लें, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकल जब आप रियल लाइफ में प्रोग्राम लिखेंगे, जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, वहां पे ये चीज काम नहीं आएगी। वहां पर स्टैक जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा आपको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट ही यूज करनी होगी, ठीक है। या फिर एक डायनेमिक एरे जो होता है, अगर आपको साइज पता है कि क्या कितना डेटा है और उसी डेटा से आपको खेलना है, तो उसी केस में आप डायनेमिक एरे यूज करें। नहीं तो आप हमेशा ही इस चीज को प्रैक्टिस करके रखें, हमेशा ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही यूज करें जब भी आप स्टैक इंप्लीमेंट करें। और ये बात जब भी आपका वाइवा हो या जब भी आप कहीं इंटरव्यू दें और आप फ्रेशर हैं, तो ये बात वहां पर आप बता सकते हैं, अगर इंटरव्यूअर उस तरफ जा रहा है तो, बिकॉज इट विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन कि आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके यूजिबिलिटी की भी है। समस्या यही है कि हमें ये तो पता होता है कि लिंक लिस्ट क्या है, लेकिन हम यूज क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है इसको पढ़ने का, ये कारण समझ में नहीं आता। बचपन में भी मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, मैट्रिक्स पढ़ लिए, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए। समस्या ये हुई कि वो इस्तेमाल कहाँ होंगे, हर जगह इस्तेमाल होते हैं, जहां पर भी उनका यूज है वहां यूज होते हैं, लेकिन पता नहीं होता, तो बस उसको एक टूल की तरह, मतलब एक मजेदार खेल की तरह हम खेलते रहते हैं। जब हमें कारण पता हो, उसका यूज पता हो, तो हम वो उस खेल की तरह, मजेदार खेल की बजाय हम उसको क्या करने लगते हैं, हम उस पर शोध करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, हमारी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। अदरवाइज हम मैकेनिक बन के रह जाते हैं। मैकेनिक जानते हो ना, जो सिर्फ एक सामान निकाल करके दूसरा सामान वहां लगाता है, उसके काम का अपना महत्व है, वो मैकेनिक है, उसने वही सीखा है। लेकिन जो उसके पीछे के लॉजिक को जानता है, जो उसके लॉजिक को जानता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको यहाँ फिट करने का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, वही क्या होता है, इंजीनियर होता है। तो अगर आप इंजीनियर हैं, देन यू शुड थिंक लाइक दैट कि किस कंडीशन में कब बेटर डिसीजन, बेस्ट डिसीजन लेकर के बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करूं और बेस्ट वे में किस तरीके से किसी चीज को इंप्लीमेंट करूं, यही इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, ये हिंदी में है, अदरवाइज बहुत सी प्लेलिस्ट हमारी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और वहां पर सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो चैनल है, इस पर सॉकेट प्रोग्रामिंग की भी एक लिंक लिस्ट है, जिसको काफी पसंद किया गया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश मैंने की है, जितना मुझे समझ आता था उतना मैंने कोशिश की है। बाकी आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आती, अगर और भी कुछ समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।